क्या आप जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था? एक ऐसा राजा हुआ जिसने सत्य के लिए अपना राज्य, अपना परिवार, यहां तक कि खुद की इज्जत तक खो दी, लेकिन फिर भी झूठ नहीं बोला। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। कहते हैं हरिश्चंद्र अपने समय के सबसे धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई अत्याचार नहीं करता था। उनकी यही सच्चाई देखकर आर्षे विश्वामित्र ने सोचा, क्या सच में कोई मनुष्य इतना सत्यप्रिय हो सकता है? एक दिन विश्वामित्र उनके दरबार में आए और बोले, राजन, मैंने एक यज्ञ किया है, उसके लिए मुझे दान चाहिए। राजा ने कहा, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। आर्षे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। हरिश्चंद्र ने बिना हिचक कह दिया, राज्य आपका हुआ। राज्य तो चला गया, पर आर्षे बोले, राजा, दान देने के बाद दान दक्षिणा देना भी आवश्यक है। अब राजा के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया ताकि दक्षिणा चुका सकें। वे एक श्मशान में चौकीदार बन गए, दिन रात लाशें जलाते और हर लाश पर कर वसूलते। एक दिन नियति ने भी परीक्षा ली। उनके अपने पुत्र की मृत्यु हो गई। पत्नी लाश लेकर आई, आंखों में आंसू थे। कहने लगी, राजन, ये तुम्हारा ही पुत्र है, अब क्या कर वसूलोगे? हरिश्चंद्र की आंखें भी भर आईं, लेकिन बोले, मैं सत्य से विचलित नहीं हो सकता। श्मशान का नियम है, बिना कर दिए दाह संस्कार नहीं होगा। तभी आकाश से आवाज आई, हरिश्चंद्र, बस अब और नहीं। स्वयं देवता प्रकट हुए। आर्षे विश्वामित्र आगे आए और बोले, राजन, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। तुम सत्य के प्रतीक बन चुके हो। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े और कहा, सत्य कभी हारता नहीं, बस परीक्षा थोड़ी लंबी होती है। उस दिन संसार को एक नया अर्थ मिला। सच्चाई सिर्फ बोलने की चीज नहीं, सच्चाई सहने की ताकत है। राजा हरिश्चंद्र ने यह नहीं सिखाया कि सच बोलो, उन्होंने ये सिखाया कि कभी कभी सच की कीमत आपकी पूरी जिंदगी होती है, और सिर्फ वही लोग सच्चे कहलाते हैं जो उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हों। और यही वजह है कि आज भी इतिहास में राजा नहीं, सच का सिनोनिम सिर्फ एक नाम है, हरिश्चंद्र।